Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है पर्यावरण संरक्षण। सम्प्रति वयम् अनुभवामः यत् यथा समयं वृष्टि न भवति। हम सभी यह अनुभव करते हैं कि समय से वर्षा नहीं होती। आतपः प्रचंडतरः भवति। धूप प्रचंड होती है। शीत प्रकोपः प्रतिवर्षं वर्धते। ठंड का प्रकोप प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। न केवल भारते अपितु संपूर्ण विश्वे ऋतुचक्रस्य अनिश्चितता स्थिति अस्ति। न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में ऋतु चक्र का अनिश्चित स्थिति है। कुत्रचित अतिवृष्टे कारणेन भागतया भीषण वन्यया विपुलं धनं जीवनं च नश्यति। अत्यधिक वृष्टि के कारण कहीं कहीं किसी भाग में भीषण वन, धन और जीवन का नाश होता है। कुत्रचित अनावृष्टया अनाहारदशा आगच्छति। कहीं कहीं तो अत्यधिक वृष्टि से अनाज नष्ट हो जाते हैं। अन्यत्र प्रचंड हिमपातः जनजीवनं त्रासयति। कहीं कहीं प्रचंड हिमपात से जनजीवन त्रसित होता है। प्रकृतेः एतादृशेन परिवर्तनेन सर्वे प्राणिनः पीड़िताः सन्ति वैज्ञानिकाश्च। इस प्रकार के परिवर्तन से सभी प्राणी पीड़ित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एतस्य स्थितेः कारणं किम्। इस स्थिति का कारण क्या है। प्रकृतेः पर्यावरणस्य वा असंतुलिता स्थितिः अत्र कारणम् इति। प्रकृति में पर्यावरण की असंतुलित स्थिति इसका कारण है। इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। एषा च स्थितिः विविधानां प्रदूषणानां कारणेन आगता अस्ति। ऐसी स्थिति विविध प्रकार के प्रदूषण के कारण आ गई है। पर्यावरण प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारि क्षेत्राणि सन्ति। भूमिः, वायुः, जलं, ध्वनिश्च। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य 4 क्षेत्र है। भूमि, वायु, जल और ध्वनि। सस्य क्षेत्राणां वासस्थलानां उद्योगकेन्द्राणां च कृते वृक्षाणां वनानां च कर्तनं निरन्तरं भवति। धान की खेती के लिए, वासस्थान के लिए और उद्योग केंद्रों को स्थापित करने के लिए वनों के वृक्षों को निरंतर काटा जा रहा है। सस्य क्षेत्रेषु उर्वरकाणाम् अत्यधिक प्रयोगेण भूमि प्रदूषिता भवति। धान के क्षेत्रों में, हरे भरे क्षेत्रों में उर्वरक की अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि प्रदूषित हुई है। आधुनिक परमाणुअस्त्र, रासायनिक शास्त्रादि परीक्षणे नापि धरा प्रदूषिता भवति। आधुनिक परमाणु अस्त्रों, रासायनिक उत्पादों के प्रयोग से और परीक्षण से भी पृथ्वी प्रदूषित हुई है। विशालानाम् उद्योगानां धूमेन वायु प्रदूषितो भवति। विशाल उद्योगों के धुओं से भी वायु प्रदूषित हुई है। वायुमंडले प्रक्षेपास्त्र
आदीनां विस्फोटकानां च प्रक्षेपणैरपि वायोः प्रदूषणं भवति। वायुमंडल में प्रक्षेपास्त्र, विस्फोटक आदि के कारण वायु प्रदूषित होती है। नगराणां मलिन पदार्थानां नदीस् निष्कासनेन उद्योगेभ्यः विषाक्तानाम् अपशिष्टानां क्षेपणेन च जले प्रदूषणं वर्धते। नगरों के मलिन पदार्थों को नदी में निष्कासन करने से उद्योगों का अपशिष्ट पदार्थ को जल में फेंकने से जल प्रदूषित होता है और यह जल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। उद्योगे कार्यरतानां यंत्राणां द्रुतगामिनानां यानानां च उच्चध्वनीनां आकाशः प्रदूषितो भवति। उद्योग में कार्यरत यंत्रों, तेज वाहनों की उच्च ध्वनि से आकाश दूषित हुआ है। जनजीवने शांतिश्च नश्यति। इस प्रकार से जनजीवन की भी शांति नष्ट हुई है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस भाग के अर्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।